हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारी पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम देखने वाले हैं टॉप 30 सिनोनिम्स। देखो टॉप 30 तो कहने की बात है, इस वीडियो में आपके कम से कम 60-70 वर्ड्स याद होने वाले हैं जो हर एक एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और अगर आपने इंग्लिश ग्रामर रूल्स और ईडियम्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। मैंने इंग्लिश स्ट्रेटेजी की वीडियो भी डाली है, एक बार उसको भी देख लीजिएगा। और इसको लास्ट तक मिस मत करिएगा क्योंकि ये सिनोनिम्स मैंने बहुत ज्यादा रिपीटेड वाले ही इसमें डाले हैं जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला है हमारा डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड मतलब सैड, तो सबको पता ही है, सैड। दूसरा हमने याद करा है लुगुब्रियस। लुगुब्रियस लुगाई भाग गई उसकी, इसलिए वो सैड है। मोरोज, मोरोज रोज नहीं मिला इसलिए सैड है। डोलफुल, डोली को फूल भी नहीं मिला इसलिए डोली सैड है। डोलोरस, इसका आप रूट वर्ड से भी याद कर सकते हैं, जो डोल वाला वर्ड होता है ना, ये सैड के लिए यूज होता है हमेशा। ब्लीक, पेपर लीक हो गया इसलिए बच्चे सैड हैं। प्लेंटिफ, खाली प्लेन पहली प्लेट दे दी उसमें बिस्किट नहीं दिया इसलिए बच्चे सैड हैं। मेलंकलिक, मेले में अकेली रह गई इसलिए सैड है। क्रेस्ट फॉलन, ऊपर से नीचे गिर गई कोई चीज इसलिए सैड है। वो भी गॉन, वो ही थी वो भी चले गई, वो भी गॉन। डेस्पॉन्डेंट, सैड। डिजेक्टेड, रिजेक्ट हो गया इसलिए सैड है। ग्लूमी, ग्लूमी वेदर सबको पता होता है इसलिए सैड। सोमबर, खाली सांबर दे दिया चटनी दी नहीं इडली दी नहीं इसलिए सैड है। डिसमल, 10 मील जमीन भी चले गई इसलिए सैड है। तो ये सैड वाले वर्ड्स बार बार देखने को मिलेंगे, आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है हमारा फीबल। फीबल, फी भी नहीं दे पा रहा है इसलिए बेचारा वीक है। ठीक है। लैंकी, श्रीलंका की लड़कियां बहुत थिन होती हैं, फीबल मतलब थिन। इनफॉर्म, कोई चीज जो फॉर्म ना हो वो फीबल होती है। ब्रिटल, जैसे ब्रिटल होती है चीजें एकदम जल्दी जो टूट जाती हैं। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल जो जल्दी टूट जाता है। डेलिकेट, डेलिकेट भी जल्दी टूटने वाली चीज। स्लीक, फ्लिंसी, फ्लिंसी फैंसी सी चीज है एकदम टूट गई। फ्लैसिड, तो ये वाले वर्ड्स अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है ब्रिटल, ब्रिटल, फ्रेजाइल और फ्लिंसी। ये तीन वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ जरा। ब्रिटल, फ्लिंसी और फ्रेजाइल, इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट है। देखो लुगुब्रियस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरोज भी इंपॉर्टेंट है, डोलफुल भी इंपॉर्टेंट है, ब्लीक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलंकलिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेस्ट फॉलन बहुत इंपॉर्टेंट है और डेस्पॉन्डेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजेक्टेड भी इंपॉर्टेंट है, डिसमल। तो ये सारे वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। डिप्रेस्ड के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे अच्छे से कर लीजिएगा। और देखो ट्रिक से कितनी जल्दी याद भी हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सूबरेंट। एक्सूबरेंट का मतलब होता है, देखो जैसे उबर, उबर से याद रख लो, उबर टैक्सी जल्दी पहुंचा दिया, एनर्जेटिक सी चीज है एक्सूबरेंट। एनर्जेटिक। इबुलियंट, रेडबुल पी के ताकत आ गई, इबुलियंट से याद कर सकते हो, रेडबुल पी के ताकत आ गई। एफरवेसेंट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना एफरवेसेंस से, ऐसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड सी कोई चीज। आर्डेंट, लाइवली, फ्रिस्की, विस्की पी के ताकत आ गई। जॉनसी, जॉनसन बेबी को ताकत है। चीयरफुल, तो इससे आप एक्सूबरेंट के सारे वर्ड्स याद कर सकते हो। एमिकेबल, जो ये एमी वर्ड होता है ना, एमी, इसका रूट वर्ड होता है कि कोई चीज फ्रेंडली चीज। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंडली। एमिएबल, फिर से देखो एमी आया ना। ग्रिगेरियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एफेबल, पोलाइट, हार्मोनियस, सोशिएबल। तो इसके ये होगा सिनोनिम्स। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका था एक तो इबुलियंट। एक्सूबरेंट तो है इंपॉर्टेंट, जो ऊपर लिखे हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। लाइवली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कई बार आता है। और चीयरफुल कई बार आता है, क्रिस्की भी आता है। बस ये काफी इंपॉर्टेंट है। एमिकेबल में एमिएबल बहुत बार आता है और ग्रिगेरियस बहुत बार आता है। ये नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट को आप याद कर सकते हो टिन के डिब्बे से। टिन, टिन का डिब्बा बड़ा हार्ड होता है ना, तो ऑब्स्टिनेट मतलब कोई जिद्दी चीज, अड़ी हुई जिद वाली चीज। जैसे ऑब्ड्यूरेट, एडामेंट, अड़ा हुआ मैन। इंट्रांसिजेंट, जैसे ट्रांसजेंडर लोग बहुत ज्यादा वो होते हैं स्टबर्न वैसे। रिजिड, सॉलिड जैसे होते हैं। रिकैल्सिट्रेंट, कैल्शियम बहुत हार्ड है। म्यूलिश, पिग हार्टेड। रिफ्रैक्टरी, फैक्ट्री के लोग बहुत ज्यादा अड़े हुए हैं जिद पे। स्टबर्न मतलब तो पता ही है, जिद्दी होता है। माइजर मतलब होता है कंजूस इंसान, कंजूस को बोलते हैं फ्रूगल। क्लोज फिस्टेड, की अब एक बार अंगूठा बंद कर दिया, खोल ही नहीं रहा है अपने उंगली को। पार्सिमोनियस, अपना पर्स भी नहीं दे रहा है, कितना कंजूस है। स्टिंगी, स्टिंगी, थ्रिफ्टी, निगार्डली, इसके सारे ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑब्ड्यूरेट,
एडामेंट और स्टबर्न। और माइजर में फ्रूगल बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूगल। थ्रिफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निगार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। देखो अब पता लग रहा है ना कि एक एक वर्ड के साथ कितने सारे वर्ड्स याद हो रहे हैं, तो इसको लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोडिगल मतलब होता है एक्स्ट्रा वेगेंट, जो बहुत ज्यादा खर्च करे। माइजर तो हो गया कंजूस, तो ये उसका एंटोनिम हो जाएगा एक तरह से। प्रोडिगल में हो गया हमारा एक्स्ट्रा वेगेंट, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। स्पेंड थ्रिफ्ट, बहुत ज्यादा स्पेंड करता है ये। लेविश, लेविश लाई जी रहा है। इम्प्रूडेंट, इसको पता ही नहीं है कि कितना खर्च करना है। वेस्टफुल, वेस्ट किए जा रहा है, देखो जैसे ये वेस्ट किए जा रहा है अपने पैसे। हम ड्रम, हम एक ही ड्रम बजा रहे हैं बार बार, एक ही ड्रम को बजा बजा के कैसे हो जाएंगे, डल। बोरिंग, बोरिंग हो जाएगा बिल्कुल। मंडेन, जैसे मंडे होता है बोरिंग डे। टीडियस, पागल हो गए काम कर करके। प्लेटिट्यूड, प्लेट ही प्लेट साफ करनी पड़ रही है। ड्रेरी, हैकी एंड, क्लीशे, क्लिक कर करके बोर हो गए हैं। स्टीरियोटाइप, प्रोजेक्ट, कॉमन और मोनोटोनस। इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत नीचे चला गया है, बट इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मोनोटोनस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें हमारा हो जाएगा एक्स्ट्रा वेगेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारा एक्स्ट्रा वेगेंट। स्पैन थ्रिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। इसमें हमारा मंडेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोटोनस को चलो कर लेना आप लोग, अब ये यहाँ पे हाईलाइट हो नहीं रहा है। क्लीशे बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोजेक्ट, टीडियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, अबंडेंट। वैसे मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगी, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। अबंडेंट मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए। जैसे सरप्लस, देखो इसके ऊपर किताबें बहुत ज्यादा मात्रा में गिर रही। सरप्लस। प्लेंटीफुल, बहुत ज्यादा, प्लेंटी में है। बाउंटीफुल, बहुत ज्यादा। अबाउंडिंग। अम्पटीन, पूरा टीन भी भर गया है, इतना ज्यादा है। गैलोर, गैलोर बैंगलोर में जैसे बहुत ज्यादा अबंडेंस है हर चीज की। कोपियस, कोपिया ही कोपिया भरी पड़ी है। प्लीथोरिया, प्लेट में थोड़ा थोड़ा तो बहुत ज्यादा हो गया है मेरी प्लेट में। मिरियाड, सरफीट, ये सब हो गए अबंडेंट के। टैसीटर्न, टैक्सी भी टर्न नहीं कर रहा है बेचारा, इतना ज्यादा रिजर्व्ड है। साइलेंट, रिजर्व। इंट्रोवर्ट, रेटिसेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट, अपने सेंट भी नहीं दे रहा है ये। विड्रॉन, अनकम्युनिकेटिव। तो ये हो जाएंगे टैसीटर्न के सारे सिनोनिम्स। अबंडेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा प्लीथोरा। कोपियस, बहुत। प्लेंटीफुल, सरप्लस, सारे इंपॉर्टेंट है, वैसे ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। टैसीटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट है रेटिसेंट, रेटिसेंट और इंट्रोवर्ट और रिजर्व्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पीशियस। स्पीशियस को स्पेशियस से वो मत करना, स्पेस मतलब तो होता है बहुत ज्यादा स्पेस, और जब हम किसी चीज की स्पीशियस की बात करते हैं तो इसका मतलब है वो चीज हमारी फॉल्स है, जैसे फेक न्यूज, ये चीज हमारी फॉल्स। फेक, स्पेकुलेट, स्पूरियस, स्पूरियस, नकली पूरी तल दी, देखो पूरी से याद करें ना, नकली पूरी। काउंटरफीट, अपोक्रिफल, फोनी, डिसेप्टिव। बार बार पढ़ोगे ना ये सिनोनिम्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। स्पीशियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब होता है कोई इंसान जो पुअर हो, पुअर, नीडी। इम्पेकूनियस, पर्स में पैसे ही नहीं है। पॉपर, पापड़ जैसा हो गया है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसके पास। डेस्टिट्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट। पेनीलेस, एक भी मनी नहीं है। इम्पोवरिश्ड, बेचारा पॉवर्टी में जी रहा है। इसमें हमारे ये स्पूरियस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीशियस में स्पूरियस। काउंटरफीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोक्रिफल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमारा पॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोवरिश्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेस्टिट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा मेटिकुलस। मेटिकुलस को याद कर सकते हैं मिट्टी का कलश, मिट्टी। और ये हो गया मिट्टी का कलश। तो मिट्टी के कलश को कैसे उठाना पड़ेगा, बड़ी केयरफुल, केयरफुल से उठाना पड़ेगा, बड़ी केयर से उठाना पड़ेगा मिट्टी के कलश को। तो मेटिकुलस मतलब हो गया केयरफुल। एक्यूरेट, कॉन्शियंटियस, सारा काम अपनी कॉन्शियंस के हिसाब से करता है। स्क्रूपुलस, पेन स्टेकिंग कोई चीज है। प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब ऐसे वाइज होता है, इसका आगे भी लिखा है मैंने, बट मेटिकुलस में भी इसको यूज कर सकते हैं। कॉशियस, वेरी, चेरी, ये सब इसके वर्ड्स हो गए। डीबिलिटेट, बिल्ली, बिल्ली से याद कर सकते हो, बिल्ली कोई चीज को क्या कर रही है, वीकन। डीबिलिटेट मतलब किसी चीज को वीक करना। उसी एनिमस, उसी से वीक कर रही है। एनर्वेट, खराब करे जा रहे हैं। जेडिड, वीक, किसी चीज को खराब करना या फिर उसको वीक करना। मेटिकुलस में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है केयरफुल। मेटिकुलस तो है ही, देखो उसको मत छोड़ना, जो ऊपर लिखे है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कॉन्शियंटियस बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। प्रूडेंट इंपॉर्टेंट है। स्क्रूपुलस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिबिलिटेट में तो वीकन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी भी इंपॉर्टेंट है।
बट वीकन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओस्टेंटेशियस। ओस्टेंटेशियस का मतलब होता है कोई चीज शो करना, जो ज्यादा शो ऑफ करते हैं ना, शोई। पोम्पस, पंप बजा बजा के बता रहा है, फ्लॉन्ट कर रहा है किसी चीज को। स्वैंकी, अफेक्टेशन, अफेक्टेशन का मतलब भी यही होता है। हाइपोक्रेसी, किसी चीज की ज्यादा हाइपोक्रेसी बना दी है। शैम, शाम को वो कर रहा है, शाम का शो ऑफ कर रहा है। प्रिटेंस, कोई चीज प्रिटेंड कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिटेंस वर्ड। फ्लैम्बोयेंट, बहुत ज्यादा शो कर रहा है। डिसलाइक, डिसलाइक मतलब होता है एंटीपैथी, कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है हमें। अबोमिनेशन, अबोरेंस, भोर से सब लोग हेट करते हैं ना, अबोमिनेशन को एग्जामिनेशन से याद कर सकते हैं, एग्जामिनेशन को हेट करते हैं। रिपग्नेंस, अनैथिमा, एवर्जन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा हो जाएगा एक तो ये प्रिटेंस, ओस्टेंटेशन मतलब किसी चीज को शो ऑफ करना हो गया, प्रिटेंस। फ्लैम्बोयेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अफेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें हमारा अबोमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अवर्जन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अनाथिमा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी सब तो है ही, बट ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पेंचेंट। पेंचेंट, पेन, पेन का ही नाम जपे जा रहा है बार बार, मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया कि उसे पेन बहुत पसंद है। पेंचेंट का मतलब होता है लाइकिंग, किसी चीज को ज्यादा लाइक करना। जैसे आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हो ना अभी, कर दो यार, लाइक बटन हिट कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। इंक्लाइनेशन, किसी चीज की तरफ ज्यादा ही इंक्लाइंड है। फॉन्डनेस, कोई चीज ज्यादा पसंद है। अफेक्शन, वो था अफेक्टेशन और ये है अफेक्शन, किसी चीज की तरफ प्यार। प्रोपेंसिटी, प्रोक्लिविटी, एंडियरमेंट, कोई चीज हमारी डियर है। और लवलीनेस, ये सब हो गए पेंचेंट के सिनोनिम्स। सैगेशियस, सैगेशियस, उल्लू दिख रहा है यहाँ, उल्लू क्या होता है? वाइज, बढ़िया होता है ना उल्लू, वाइज होता है, समझदार। सैगेशियस मतलब हो गया वाइज। प्रूडेंट, प्रूडेंट अभी हमने पीछे ही पढ़ा था मेट्रिकुलस में, पर प्रूडेंट का मेन मीनिंग तो वैसे ये होता है, पर मेट्रिकुलस में भी उसको यूज कर सकते हैं। सेन, कि दिमाग है इसके अंदर, से इनसेन होता है उसके अंदर दिमाग नहीं होता ना। सेपियन, जुडिशियस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इसमें हो जाएगा अफेक्शन। पेंचेंट तो है ही, पेंचेंट में लाइकिंग आता है कई बार, अफेक्शन आता है, इंक्लाइनेशन बहुत बार आता है। सगेशियस, सगेशियस में हमारा प्रूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रूडेंट। और जुडिशियस बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एब्जियोर। एब्जियोर, अब जूरी ने खत्म कर दी इस चीज को, मतलब एब्जियोर मतलब होता है एब्जॉल्व, किसी को किसी क्राइम से मुक्त करना। देखो हथकड़ियां टूट रही हैं, क्राइम से मुक्त हो चुका है। अबेंडन मतलब वही है, छोड़ दिया उसको। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, उसको एक्स से याद कर सकते हो कि उसको छोड़ दिया, अब एक्स ने छोड़ दिया उसकी। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश, ठीक है। एक्सोनरेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसके साथ प्रीपोजिशन भी तो यूज होती है, फिक्स प्रीपोजिशन। एक्सोनरेट फ्रॉम, एफ से होती है वो प्रीपोजिशन, क्या होती है? एक्सोनरेट, एक्सोनरेट फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन होती है ये। और फिक्स प्रीपोजिशन का भी एक लेक्चर करा देंगे अच्छे से। पैसिफाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी चीज को पैसिफाई करने का मतलब होता है किसी चीज को काम करना, सूद करना, प्लेसेट करना। लल, जैसे छोटे बच्चों को लोरिया सुनाते हैं ना किसी चीज को काम करने के लिए। अपीज करना, ट्रैंक्विलाइज करना, सिडेट, किसी चीज को सही से वो करना, काम करना। जैसे देखो ये ब्रेन है, दिमाग में मेडिटेशन कर रहे हैं अपना, तो अपने आप को काम कर रहे हैं। एब्ज्योर में बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सोनरेट और एब्जॉल्व। पैसिफाई में काम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, सूद बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रैंक्विलाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है इंसोलेंट। भाई बहुत फेवरेट वर्ड एग्जाम का, इंसोलेंट, और इसमें बहुत ज्यादा सब लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। इंसोलेंट का मतलब होता है सॉसी, सॉसी, सॉस नहीं है ये, सॉसी मतलब कोई रूड पर्सन, जो ही देखो बात बात पे गुस्सा होते रहते हैं। चीकी भी सही बोलते हैं। इम्पोलाइट, पोलाइट नहीं है ये लोग। इम्पर्टिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। डेट्रीमेंटल, बहुत इंपॉर्टेंट, डेट्रीमेंटल, भाई ये मेंटल हो चुका है अब, ये बहुत हार्म करेगा हमें। इनिमिकल, जैसे एनिमी से वो कर सकते हो, इनिमिकल एनिमी जैसा। हार्मफुल है कोई चीज, वो डेट्रीमेंटल है। नॉक्शियस, एनओएक्स वाले वर्ड से याद कर सकते हो, ये रूट वर्ड है एनओएक्स। देखो यहाँ भी ऑबनॉक्शियस में एनओएक्स, एनओएक्स मतलब कोई चीज हार्मफुल चीज है। डिलीटीरियस, डिलीट करने वाली चीज है, बट डिलीट करो इसको, हार्मफुल है। पार्लस, पार्लर में मेकअप करा के बहुत हार्मफुल, डेंजरस लग रहे हो। पेरिलस, बहुत डेंजरस है। मिनेसिंग, मिनेसिंग। बेनफुल,
फैटल है कोई चीज, डेडली, फैटल चीज है कोई, डेडली चीज है। फैटल और डेडली एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाले सिनोनिम्स होते हैं, आते भी हैं कई बार एग्जाम में। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा इम्पर्टिनेंट और सॉसी। डेट्रीमेंटल में सबसे इंपॉर्टेंट है हार्मफुल, डिलीटीरियस, पार्लस, पेरिलस, फेटल, डेडली, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। नेक्स्ट हमारा आता है गैरुलस। गैरुलस मतलब होता है गैर गैर गर 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 गर, बार 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 गर गर करके बात किया जा रहा है, टॉकेटिव। गैरुलस मतलब होता है टॉकेटिव। लोकेशियस, ये जो एलोक्यू होता है ना, ये टॉक से संबंधित वर्ड है, एलोक्यू। अगर आपको रूट वर्ड से चाहिए ना वोकैबुलरी, तो आप कमेंट कर देना, फिर वो रूट वर्ड से भी करा देंगे वोकैबुलरी। वर्बोस, बहुत ज्यादा बोले जा रहा है, वर्ड से वर्ड है इसके पास, वर्ड ही। आर्टफुल मतलब होता है आर्ट करे जा रहा है, इसका मतलब आर्ट, आर्टिस्ट नहीं है ये, आर्ट कर करके कुछ ना कुछ इसका हिडन मोटिव है। देखो इंसीडियस, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ करे जा रहा है। कनिंग है, बहुत ज्यादा शातिर है, देखो यहाँ पे फोटो लगी है शातिर की। स्लाई, विलाई, क्राफ्टी, क्राफ्ट करे जा रहा है। स्कीमिंग, स्कीम्स दिखा रहा है लोगों को ठगने के लिए। श्रूड, श्रूड मतलब भी यही होता है। वल्पाइन, फॉक्साइन, फॉक्स जैसा है। केजी, केजी, केज के अंदर बंद है ना, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बुरा बुरा सोचे जा रहा है। गैरुलस सबसे इंपॉर्टेंट, टॉकेटिव, लोकेशियस। आर्टफुल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा कनिंग, श्रूड बहुत इंपॉर्टेंट है बस, और क्राफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है हॉटी। हॉटी, हॉटी का मतलब होता है कोई अपने आप में ज्यादा ही प्राउड कर रहा है। प्राउड, वेन, एरोगेंट, कंसीटेड, कॉम्पस। ये वर्ड मैंने ना सीरियस में बहुत हजारों बार देख लिया है, और इसमें एनडीए में भी। और बाकी वैसे तो सारे वर्ड्स बहुत बार आ रहे हैं हर एक एग्जाम में, बट इसका कुछ ज्यादा ही रिपीटेड फ्रीक्वेंसी है। डेट्रीमेंटल भी बहुत बार आ चुका है, मेटिकुलस भी बहुत बार आ चुका है। ऑब्सीक्वेंसनेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑब्सीक्वेंसनेस का मतलब होता है एड्यूलेशन, किसी चीज की चापलूसी करना। फ्लैटरी, साइकोफेंसी, साइको के उसकी वो करे जा रहा है, उसके पैरों में गिरे जा रहा है। ब्लैंडिशमेंट, बूट लिकिंग, किसी के बूट ही लिक करे जा रहे हो बार बार। कैजोल कर रहे हो किसी को, कोक्स कर रहे हो। लिप सर्विस, ये एक इडियम भी होती है कि किसी की फ्लैटरी करने को बोलते हैं लिप सर्विस। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हॉटी में एरोगेंट, यही आता है सबसे ज्यादा, इसका सिनोनिम पूछा जाता है। जो ऑब्सीक्वेंसनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा साइकोफेंसी। फ्लैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कजोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो पिक्चर से याद कर सकते हो ना, ये इसकी फ्लैटरी करे जा रहा है, हॉटी अपने आप में ज्यादा ही एरोगेंट होके दिखा रहा है। तो एक बार इसको पूरा देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। नो वाइस, नो वाइस, अभी ये वाइज नहीं है, अभी ये नया नया है। नया नया का मतलब हो गया बिगिनर है अभी ये। नियोफाइट, नया नया आया है। डेबलर है। अप्रेंटाइस है, अप्रेंटाइस मतलब होता है कोई किसी चीज में नया नया आया होता है जब। टायरो, अभी तो इसे टायर भी बनाना नहीं आता, नया नया है। अमेच्योर बहुत बार आ चुका है, अभी मेच्योर नहीं हुआ है। इनएप्ट, इसको आती नहीं अभी ये चीज, अभी इसमें एक्सपर्ट नहीं हुआ। माल एंड्रॉइड, एंड्रॉइड फोन भी नहीं चलाना आ रहा है, इसलिए नो वाइस है। ग्रीन हॉर्न एक ईडियम भी होती है, ग्रीन हॉर्न नए नए इंसान के लिए। एक्सपर्ट मतलब हो गया एंड्रॉइड, एंड्रॉइड का भी देखो एक्सपर्ट है। अडेप्ट, किसी चीज में बहुत ज्यादा ही एक्सपर्ट है। अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट होना। स्किलफुल, बहुत सारी स्किल्स आती हैं इसको। कॉम्पिटेंट है बहुत ज्यादा। मैस्ट्रो है। अफिसिनेडो है। वेटरन है किसी चीज में। वेटरन, वेटरन का मतलब तो सब लोग को पता ही है क्या होता है, बहुत एक्सपर्ट होता है जो किसी चीज में। एक्यूमन, डेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से काम कर सकता है भाई, डेक्स्ट्रस है। वो एम्बी डेक्स्ट्रस होता है, हाँ दोनों हाथों से काम करने वाला, ये डेक्स्ट्रस है, काम कर सकता है। वर्सेटाइल, इसको बहुत सारी चीजें आती है। नैक, सीजनड है बहुत ज्यादा। तो इसके जो ये वर्ड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। नोवाइस में हमारा बिगिनर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अमेच्योर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इनएप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ग्रीन हॉर्न तो इडियम है, देखो आपकी दो इडियम भी याद हो गई यहाँ से, ग्रीन हॉर्न और एक पीछे याद करी थी लिप सर्विस। एक्सपर्ट में हमारा एड्रॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अडेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेस्ट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटरन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा मैंडेटरी। कोई चीज मैंडेटरी होती है ना जब, तो उसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी, कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्परेटिव है ये चीज हमारी, कंपलसरी है ये चीज। इंडिस्पेंसेबल है, किसको नहीं छोड़ सकते तुम, ये तो करना ही पड़ेगा।
रिक्विसाइट, बहुत मतलब रिक्विसाइट रिक्वायर्ड है ये चीज। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट के वैसे दो मतलब होते हैं। इनकम्बेंट एक तो मैंडेटरी की सेंस में जाता है और एक ऑक्यूपाई की सेंस में भी जाता है इनकम्बेंट। डर्थ, डर्थ मतलब होता है किसी चीज की शॉर्टेज होना, कि देखो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है ना, ये चीज खत्म हो गई है। डर्थ मतलब है शॉर्टेज। पॉसिटी, भाई पॉस लग गया एक तो, अभी अभी है शॉर्टेज है। लैक, डिवॉइड कि अभी अवॉइड, अभी है नहीं ये चीज। मिएगर बहुत कम है। स्कैंटी बहुत कम है। स्कार्स, स्पेयर्स, पैल्ट्री, एक्सिगुअस, ये बहुत ज्यादा कम है अभी चीज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हो जाएगा एक तो ये ऑब्लिगेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। इंडिस्पेंसिबल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्विसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। डर्थ में हमारा पॉसिटिव बहुत ज्यादा देखने को मिला है। मियागर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैंटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पार्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये थे हमारे आज के 30 वर्ड्स। तो क्या कहते हो, 30 क्या ज्यादा ही हुआ है ना, 60-70 वर्ड्स तो अपना अच्छे से याद हो चुके हैं। और ये 60-70 वर्ड्स ऐसे हैं जो कोई भी एग्जाम ले लो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये वर्ड्स। ठीक है, आपके एग्जाम में कोई ना कोई वर्ड तो इसमें से जरूर आ जाएगा। तो इनको बहुत अच्छे से कीजिएगा। और तो इस सीरीज का मतलब क्या है, पिछली वीडियो में बताया था, इस सीरीज का मतलब है इंग्लिश में गुड स्कोर। एक बार इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे तो आपके इंग्लिश में सबसे ज्यादा, मतलब इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे जितने अब तक नहीं आए होंगे। देखो अभी तक मैंने क्या क्या करा दिया है, मैंने टॉप 30 रूल्स करा दिए हैं 2 पार्ट्स में। वो रूल्स ऐसे हैं कि उनको करने के बाद और ज्यादा रूल्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। टॉप 30 इडियम्स करा दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाली। पूरी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बता दी है, उसको जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि ग्रामर, वोकैब, रीडिंग तीनों की अलग अलग स्ट्रेटेजी बताई है और बहुत ही इजी स्ट्रेटेजी है। मतलब बहुत कम पढ़ना है उसमें और बहुत ज्यादा उससे आपको फायदा मिलेगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, सिनोनिम्स की पीडीएफ। पीडीएफ तो आप देख ही रहे हो कितनी अच्छी स्लाइड्स बनाई हैं, तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम आएगी टॉप 30 एंटोनिम्स की, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अलग से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेपर में अलग से ही आता है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं एक साथ करने में, इसलिए 2 वीडियो अलग अलग से आएंगी। फिर इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आएंगे, एरर भी आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आएंगे। तो इस सीरीज में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इसलिए वेट क्या करते हो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब बटन हिट कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को। ठीक है, ओके, बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।